आधी रात का समय था। कुबेर सिंघानिया की 5.5 करोड़ की काले रंग की कार फुल स्पीड में सड़क पर भागी जा रही थी। कार में इंग्लिश सॉन्ग धीमी आवाज में बज रहा था। उसने अपनी कार का शीशा थोड़ा खोल रखा था। उसके हाथ में महंगा सिगार था जिसे वो रह रह कर फूंक रहा था। उसकी कार में ही दूसरी ओर शराब की एक खाली बोतल भी पड़ी थी। शराब का नशा उसकी आंखों से बयां हो रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने स्टीयरिंग में लगे बटन को दबाया और कॉल रिसीव किया। क्या क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। देखो डॉक्टर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे अस्पताल को आग लगा दूंगा। ये कहकर उसने एक्सीलेटर पर जोर से अपने पांव को दबाया, लेकिन तभी उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी आ गया। कुबेर ने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कार ने उस बूढ़े आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। उसका खुद का बैलेंस भी बिगड़ गया और उसकी कार सामने के पेड़ से जा टकराई। पेड़ के टकराने से उसकी कार का दरवाजा खुल गया और वो बाहर गिर पड़ा। उसका सिर सड़क पर जा लगा। सिर में चोट लगते ही खून की तेज धार फूट पड़ी। कुबेर सिंघानिया का सिर चकराने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी कार से जिस बूढ़े की टक्कर हुई है वो सड़क पर बैठा हुआ है और उसे देखकर लगातार हंस रहा है। हाँ, तू नहीं बचेगा, तेरे कर्म तुझे नहीं छोड़ेंगे। कुबेर उस बूढ़े आदमी की बात को गौर से सुन रहा था। उसका सिर लगातार घूम रहा था। कुछ देर बाद उसका पूरा शरीर शांत पड़ गया। उसकी बॉडी के शांत पड़ते ही उस बूढ़े ने अजीब सा मुंह बनाया और कुत्ते की तरह भौंकने लगा। उस समय कोई उस बूढ़े को देख लेता तो उसका हार्ट फेल हो जाता। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था और कुत्ते की आवाज तो वो ऐसे निकाल रहा था जैसे कि वो खुद एक कुत्ता हो। कुछ देर बाद बहुत सारे कुत्ते कुबेर सिंघानिया की बॉडी के आगे इकट्ठे हो गए। जंगली कुत्ते थे वे, जो हाईवे के पास वाले जंगल में रहते थे। कुत्तों के इकट्ठा होते ही उस बूढ़े ने उन कुत्तों को कुछ इशारा किया और उनकी तरफ पोटली नुमा कुछ फेंका। कुत्तों ने उस पोटली को सूंघा। उसके बाद पहले तो वो सभी कुबेर सिंघानिया की बॉडी को देखकर लगातार भौंकते रहे और फिर उन्होंने उसके मृत शरीर पर हमला किया। वे उसकी बॉडी के अंगों को खा रहे थे और अजीब तरह से गुर्रा रहे थे। दूर बैठा वो बूढ़ा रहस्यमय मुस्कान के साथ जोर शोर से हंस रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही सब बदल गया। अचानक कुबेर सिंघानिया के शरीर में हलचल हुई। असल में वो मरा नहीं था, वो गहरी बेहोशी में चला गया था और जैसे ही उसे होश आया उसे तेज दर्द का एहसास हुआ। एक तो एक्सीडेंट में वो बुरी तरह घायल हो गया था और दूसरा उन जंगली कुत्तों ने उसके शरीर को पूरी तरह लहूलुहान कर दिया था। आह 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 कराते हुए जब वो होश में आया और अपने सामने इतने सारे कुत्तों को अपना शरीर खाते हुए देखा तो वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर चीखा, आह बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ। उसने कुत्तों को अपने से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो कुत्ते इतने ताकतवर थे कि कुबेर सिंघानिया उनके आगे बिल्कुल ही लाचार था। लेकिन फिर भी उसने एक आखिरी कोशिश की और किसी तरह उठा और सड़क पर बदहवास सा भागने लगा। उसे भागता देख सारे के सारे कुत्ते भी उसके पीछे भागे। कुबेर सिंघानिया भागा जा रहा था, भागा जा रहा था। लेकिन तभी तक सामने से एक ट्रक आया। वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कुबेर सिंघानिया का शरीर कई फीट ऊपर उछला। वह एक बार फिर से जोर से चिल्लाया, आ! दूर खड़ा वो बूढ़ा एक बार फिर से जोर जोर से हंस रहा था। कुबेर सिंघानिया उस बूढ़े की ओर देख रहा था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। बचाओ, मुझे बचाओ। वो बूढ़ा वही है जो मुझे मारना चाहता है। ये सब उसी का किया धरा है। बचाओ, बचाओ, मुझे ले चलो यहाँ से। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। पापा, पापा क्या हुआ पापा? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे कौन सा बूढ़ा, किस बूढ़े की आप बात कर रहे हैं? यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं है पापा, और मैं तो आपके सामने सही सलामत हूँ।
किसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? कुबेर सिंघानिया अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसके पास ही उसका बेटा रॉबिन सिंघानिया और उसकी पत्नी निधि बैठी थी। पापा, पापा आपको क्या हुआ है? कुबेर, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है? कुबेर सिंघानिया रॉबिन और निधि की बातों को सुनकर पहले तो उन्हें घूर घूर कर देखता है और फिर खुद को देखता है। उसे ना तो कहीं चोट लगी थी और ना ही कुत्तों ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया था। कुबेर सिंघानिया खुद को घूर घूर कर देख ही रहा था। तभी डॉक्टर संजय वहां पहुंच गए। डॉक्टर संजय कुबेर सिंघानिया के बेस्ट फ्रेंड थे। पिछले 1 महीने से कुबेर उन्हीं की मेंटल अस्पताल में एडमिट था। उसने कुबेर को एक नींद का इंजेक्शन लगाया और फिर, अंकल, मुझे पापा की हालत देखकर रोना आता है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। संजय, कुछ भी करो लेकिन इन्हें ठीक करो। अब हमसे इनकी हालत देखी नहीं जाती है। इस पूरे शहर पर राज करने वाले की क्या हालत हो गई है। ये सब क्या हो गया है संजय? हम पूरी कोशिश करेंगे भाभी, लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर कुबेर की ऐसी हालत कैसे हो गई। ना तो इसे कोई चोट लगी है, ना ही कुछ ऐसा शॉकिंग इसकी लाइफ में हुआ है जो इसकी ऐसी हालत हो गई है। बहरहाल मैं गारंटी देता हूँ, ठीक तो मैं अपने दोस्त को जरूर कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर संजय ने अपने अस्पताल के नर्सों को शॉक थेरेपी की तैयारी करने को कहा। सिस्टर्स, गेट रेडी फॉर द शॉक थेरेपी। कुबेर सिंघानिया एक ऐसा बिल्डर जो सच में कुबेर ही था। उसके पास इतना पैसा था कि उसे खुद ही नहीं पता था कि उसके पास कितना पैसा है। सालारगंज शहर का वो ऐसा बिल्डर था जिसने जो जमीन पसंद कर ली वो उसकी हो गई। शहर की 90% बिल्डिंगें कुबेर सिंघानिया ने ही बनाई थी। अरबपति था वो। राजनीतिक सरूख ऐसा कि राज्य के मुख्यमंत्री तक के साथ उठना बैठना था उसका। अब जब पैसा हो, पावर हो, तो इंसान जमीन पर नहीं चलता, उसे पर लग जाते हैं। घमंड में वो इतना चूर रहता कि उसे अपने आगे हर कोई कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। कुबेर के परिवार में उसकी पत्नी निधि के अलावा उसका इकलौता बेटा रॉबिन सिंघानिया था। अपने पिता की तरह ही उसे हर बड़ी बिल्डिंग पर कुबेर प्रॉपर्टीज लिखवाना था और घमंड में तो वो अपने बाप का भी बाप था। लेकिन उसका घमंड भी इन दिनों अस्पताल के अपने बीमार पिता को देखकर मिट्टी में मिल गया था। उसके करोड़ों रुपए भी उसके पिता को ठीक नहीं कर पा रहे थे। कुबेर सिंघानिया पिछले 1 महीने से मेंटल अस्पताल में था। दवाएं, शॉक थेरेपी और चिंता की लाखों लकीरों ने उसके चेहरे की सारी चमक छीन ली थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कुबेर की ऐसी हालत कैसे हो गई। उसी शाम की बात है। कुबेर चुपचाप अस्पताल के बेड पर लेटे हुए अस्पताल की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि खिड़की पर वही बूढ़ा दिखाई दिया जिसे उसने अपने सपने में देखा था। उसे देखकर वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उस बूढ़े ने उसकी आंखों में देखकर उसे ऐसे सम्मोहित कर लिया था कि वो लाख चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। कुबेर, 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 बहुत दया आ रही है मुझे तुझ पर। बहुत ताकतवर है ना तू, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी। पैसा, पावर सब तेरे पांव दबाते हैं ना। जा, उन सारे पैसों, सारे ताकत को इकट्ठा कर और उन्हें बोल कि तुझे ठीक कर दे, तेरे पागलपन का इलाज कर दे। ये कहकर वो बूढ़ा एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। कुबेर सिंघानिया उसे घूर घूर कर देख रहा था। अचानक उसने देखा कि वो बूढ़ा उसके बिस्तर के कुछ दूर पर रखे गमले के एक पौधे में समा गया। उसके समाते ही वो छोटा सा पौधा बड़ा होने लगा। उसकी शाखाएं बढ़ने लगी और फिर बढ़ते बढ़ते वो कुबेर सिंघानिया के गले तक आ पहुंची और उसके गले से लिपटने लगी। कुबेर सिंघानिया का गला दबने लगा। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मुझे 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 सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पौधे की शाखाएं उसके गले से और भी ताकत के साथ लिपटती जा रही थी। कुबेर सिंघानिया का चेहरा पीला पड़ रहा था, वो तड़प रहा था। तभी उसने देखा कि उसके सामने फिर से वो बूढ़ा आकर खड़ा हो गया है और उसे देखकर लगातार हंसे जा रहा है। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कौन हो तुम? मैं हूँ राखानदार। मैं राखानदार हूँ। तुझे क्या लगा कि तू जीत गया? नहीं,
मैं तुझे कभी जीतने नहीं दूंगा, कभी नहीं।